हमारा मकसद इसे सुधारना इसलिए है कि हम अपने आप को चेक करना चाह रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ की जड़ तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं। नहीं तो ये सर्किट इजीली मार्केट में अवेलेबल है, लाएंगे और ये ठीक हो जाएगा झट से। पर दोस्तों वो असली मैकेनिक नहीं, असली टेक्नीशियन नहीं, जो फॉल्ट की जड़ तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे फ्री भी बैठे हैं, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं चलो ये डायोड लगा के चेक कर लेता हूं। सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। इंडियन इलेक्ट्रिकल्स के इलेक्ट्रिक एंड टेक्निकल वर्क चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये एक मॉस्किटो किलिंग बैट है, मच्छर मारने का रैकेट कह लो, मच्छर बैट कह लो, हमारी टेबल पर रखा हुआ है। दोस्तों ये पुश करने पर लाइट तो ग्लो हो रही है, पर ये दोस्तों ये यहाँ कोई स्पार्किंग नहीं हो रहा है। तो आइए इसे देखते हैं, समझते हैं। पहली बात तो दोस्तों ये इसकी लाइट भी बंद थी, यहाँ बैटरी पे से वायर हटे हुए थे, वो मैंने सोल्डिंग की है। पर दोस्तों ये लाइट चालू हो गई है, टॉर्च भी नहीं चल रही है और ये वर्क भी नहीं कर रहा है। तो आइए इसे देखते हैं, समझते हैं, इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों मैंने ये इसे ओपन कर लिया है। ये इसमें 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और ये पुश स्विच, 2 पुश स्विच हैं, एक लाइट के लिए है और एक इस सर्किट के लिए है। तो मैं इसका बैटरी का वोल्टेज भी आपको दिखला देता हूँ। दोस्तों मीटर को 200 वोल्ट कंटिन्यूटी पर रख लिया। चलो दोस्तों 20 वोल्ट पर रख लेते हैं। ये वोल्टेज बना रही है, जो कि दोस्तों वोल्ट हमें ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। यहाँ पर रख के बता देता हूँ आपको, यहाँ भी मिल रहा है। और ये इस बटन को प्रेस करने पर यहाँ भी मिलेगा दोस्तों। पर 1 वोल्ट हो रहा है, तो मैं इसे देखता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद आपको बतलाता हूँ। दोस्तों ये बैटरी अलग कर दी है, कभी बैटरी वोल्टेज ड्रॉप कर रही हो। ये दोस्तों मैंने 3.3 वोल्ट पावर सप्लाई में सेट किया और ये इसे 2 थिम्बल से यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। और ये दोस्तों लाइट वाले स्विच पे मैंने डायरेक्ट प्लस लगा दिया है। ये बार बार पुश करना और मीटर से आपको बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये मैंने वायर डायरेक्ट लगा दिया। अब ये लाइट को डायरेक्ट चलना चाहिए, तो लाइट तक वोल्टेज पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, वो अब हम देख लेते हैं। मीटर को थोड़ा सा मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये दोस्तों लाइट के पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है। ये दोस्तों यहाँ भी वोल्टेज करीब आधा वोल्ट के करीब आ रहा है। और इस रेजिस्टेंस से पहले 3.3 पूरा है, इस रेजिस्टेंस के बाद में ये इतना कम वोल्ट बता रहा है। तो मैं पहले इस रेजिस्टेंस को ओपन करके देख लेता हूँ कि कहीं यही तक ख़राब नहीं हो गया। तो लाइट की पोजीशन तो सोल्व होगी। मैं पहले इस रेजिस्टेंस को निकाल के चेक करता हूँ। दोस्तों इस रेजिस्टेंस को मैंने ओपन किया और ये रेजिस्टेंस के इस पार भी वोल्टेज आ रहे हैं। मतलब इसका निकलता है कि ये बल्ब ख़राब हो चुका है।
डायरेक्ट हो चुका है, बैटरी को चूस रहा है, बैटरी का कंजप्शन कर रहा है। मैं यहाँ दूसरा लाइट लगा के बल्ब लगा कर देखता हूँ दोस्तों ये एलईडी मैंने बाहर की है, इस सर्किट में से यहाँ लगी हुई थी। अब ये दोस्तों जब मैं इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहा हूँ तो ये इसमें ये शॉर्टिंग आ रही है, चाहे जिधर से भी टेस्ट कर लो। ये शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। ये इसे मैं साइड करता हूँ और ये दूसरी एलईडी हमारे पास है, इसमें शायद आपको दिखाई दे जाए। ये जो छोटी वाली लेग है, अंदर से जो छोटी लेग दिख रही है पॉजिटिव है और बड़ी वाली लेग नेगेटिव है। तो दोस्तों हम इसे चेक करेंगे। ये दोस्तों ग्लो हो रही है और ये यहाँ शॉर्टिंग भी नहीं है, ये हल्की हल्की ग्लो हो रही है। तो अब मैं इसे ये यहाँ सर्किट में माउंट कर देता हूँ ये दोस्तों एलईडी लगा दी है, एलईडी ग्लो हो गई है। अभी ये मैंने बटन के इस पार वायर लगाया है, बटन के इस पार वायर लगाएंगे तो ये ऑन ऑफ भी होगी। चलिए अभी मैं इसे बटन के इस पार वायर लगा देता हूँ। ये दोस्तों मैंने बटन के इस पार वायर लगा दिया है और ये लाइट का स्विच है, ये दबाने पे ग्लो हो रही है। और दोस्तों अभी इसे देख लेते हैं, ये यहाँ वोल्टेज बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। अब इसे भी मैं बटन के इस पार दूंगा और इधर वोल्टेज चेक करूंगा। दोस्तों मैंने जब बटन के इस पार सप्लाई दी तो चेक करने का तो मौका ही नहीं मिला। ये ट्रांजिस्टर बेहद गर्म हो रहा है। मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये NPN है PNPN है, कौन से नंबर का है ये चेक कर लेता हूँ दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को मैंने बाहर निकाल लिया है और ये दोस्तों इसे चेक करने लगा हूँ। ये शॉर्टिंग बता रहा है, हाफ शॉर्टिंग। डबल जीरो आता तो फुल शॉर्टिंग होता, ये हाफ शॉर्टिंग है। तो मैं देख लेता हूँ इसका नंबर कौन सा है, थोड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा। दोस्तों ये कुछ HDS 965 करके ट्रांजिस्टर है। फिर मैंने गूगल से इसकी डाटा शीट निकाली जो मैं इस क्लिप के बाद लगा दूंगा। तो दोस्तों ये एक NPN ट्रांजिस्टर है जो कि हमारा 547 भी होता है और CNL 100 भी होता है। NPN का मतलब दोस्तों पहली लेग नेगेटिव, दूसरी लेग पॉजिटिव और तीसरी लेग फिर नेगेटिव। और अगर PNPN होता तो पॉजिटिव फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। तो दोस्तों ये NPN है। मैं आपको बतला भी दूं मीटर से, ये 547 है। ये पहली प्रोब ये नेगेटिव रखी, पकड़ पाना भी मुश्किल है दोस्तों। और ये दूसरी पॉजिटिव, पकड़ना ही पड़ेगा दोस्तों। ये पहली नेगेटिव, ये दूसरी पॉजिटिव और ये यहाँ पॉजिटिव लगेगा तो नहीं चलेगा। तो मतलब बीच में पॉजिटिव और आसपास नेगेटिव दोस्तों। तो NPN और PNP ट्रांजिस्टर का
ये फंडा होता है, मैं इसमें ये 547 लगा देता हूँ और फिर चला कर देखते हैं। इसकी डाटा शीट भी मैं लगा दूंगा इस क्लिप के बाद। दोस्तों करना कुछ भी नहीं था, छोटी सी वीडियो थी, मैं ऐसे भी कर सकता था, पर थोड़ी सी इसमें जानकारी वाली बात थी इसलिए वीडियो बनाने लगा हूँ। थोड़ी सी ट्रांजिस्टरों के बारे में भी जानकारी थी, थोड़ी सी एलईडी के बारे में भी जानकारी थी, इसलिए वीडियो बनाई है। अब आप कहेंगे कि मच्छर मारने का रैकेट लेके बैठ गया, तो ये दोस्तों मच्छर मारने के रैकेट की वीडियो नहीं दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर के प्रिंसिपल पे वर्क, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कोई ट्रांजिस्टर नहीं मिले तो उसकी जगह दूसरा ट्रांजिस्टर कौन सा लगाएं, ये उस बारे में दोस्तों था, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। अब मैं दोस्तों इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लगा के इस कैपेसिटर पर वोल्टेज देखूंगा। वोल्टेज क्या देखूंगा दोस्तों, शॉर्ट करके आपको बताऊंगा। ये यहाँ से पॉजिटिव दे दिया, ये यहाँ से नेगेटिव दे दिया। ये दोस्तों लगभग चल जाना चाहिए। ये कैपेसिटर चार्ज हुआ।